नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं भारत की कला और संस्कृति से संबंधित 15 प्रश्न, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में से प्रश्न पूछे जाते हैं। और पिछले भी कई वर्षों में ऐसे प्रश्न पूछे गए थे कई विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो दोस्तों, आइए हम देखते हैं आज ऐसे ही 15 प्रश्न को, जो कि हमारे भारत की कला और संस्कृति से संबंधित हैं। तो दोस्तों, हम बढ़ते हैं हम आज के अपने पहले प्रश्न की ओर। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है कि रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह हो जाएगा, यह महाराष्ट्र की प्रमुख लोक कला शैली है रंगोली। बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है। ऑप्शन है आपका बिहार, उड़ीसा, झारखंड और असम। तो इनमें से आप सभी को पता होगा कि बिहू जो है वह लोक नृत्य है असम का। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदुस्तानी संगीत का सर्वाधिक प्राचीन घराना कौन सा है। जी हाँ, हिंदुस्तानी संगीत का सर्वाधिक प्राचीन घराना कौन सा है। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, वह होने वाला है ऑप्शन ए, ग्वालियर घराना जो है वह सबसे प्राचीन घराना है हिंदुस्तानी संगीत का। गज़लों का जनक किसे कहा जाता है। गज़लों का जनक कहा जाता है, तो गज़लों का जनक कहा जाता है आमिर खुसरो जी को। सर्वप्रथम पहेलियों का प्रयोग भी इन्होंने ही किया था। और आपको कमेंट करके बताना दोस्तों, ये आमिर खुसरो जो थे ये किसके दरबार में रहते थे। इसका आंसर आप ज़रूर बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा कि ये किसके दरबार में रहते थे, किस शासक के दरबार में रहते थे। राग भैरवी कब गाया जाता है। आज का हमारा पांचवा प्रश्न है कि राग भैरवी जो है कब गाया जाता है। रात्रि के प्रथम पहर में, द्वितीय पहर में या प्रातः काल गाया जाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो जो राग भैरवी है दोस्तों, वह प्रातः काल गाया जाता है। राग भैरवी या राग भैरव भी कहा जाता है इसे। हमारा छठवां प्रश्न है, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। तो सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है, आपने देखा होगा सरस्वती जी के हमेशा सरस्वती जी के पास होता है। कौन सा होता है, तो वह वीणा होता है दोस्तों। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। कौन सा, यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ गलत हो गई है। कौन सा मोबाइल शासक हो गया है, जो कि यहाँ पे होगा दोस्तों, क्या होगा, कौन सा मुगल शासक होगा दोस्तों। कौन सा मुगल शासक होगा। क्षमा चाहता हूँ, मैं लिखने में थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। यहाँ पे दोस्तों होगा कौन सा मुगल शासक। कौन सा मुगल शासक बीड़ा वादन के लिए प्रसिद्ध था। तो बीड़ा वादन के लिए प्रसिद्ध था दोस्तों, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, औरंगजेब। हमारा आज का आठवां प्रश्न है, जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे। तो जो जाकिर हुसैन थे दोस्तों, वह बजाते थे तबला। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। कौन सा मुगल शासक चित्रकारों का सबसे बड़ा संरक्षक था। तो मुगल शासक कौन सा था जो चित्रकारों का सबसे बड़ा संरक्षक था, उनका प्रतिपक्ष लेता था हमेशा। तो वह था दोस्तों, कौन था, जहांगीर। जहांगीर के शासनकाल में कला जो थी वह अपने चरम सीमा पर थी। आज का हमारा 10वां प्रश्न है दोस्तों, लोक चित्रकला की मधुबनी शैली भारत के किस राज्य में प्रचलित है। तो यह काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पिछले कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। एसएससी, एमपी, पीएससी, रेलवे, एनटीपीसी वगैरह में ये प्रश्न पूछा गया है, जहाँ से मैंने इस क्वेश्चन को उठाया है। ऐसे पिछले कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि लोक चित्रकला की मधुबनी शैली भारत के किस राज्य में प्रचलित है। तो दोस्तों, यह प्रचलित है बिहार में। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाघ गुफाएं प्रसिद्ध हैं। तो दोस्तों, बाघ की जो गुफाएं हैं यह प्रसिद्ध हैं। किस लिए प्रसिद्ध हैं दोस्तों, बाघ की गुफाएं किस लिए प्रसिद्ध हैं, तो यह चित्रकला के लिए प्रसिद्ध हैं। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे। तो भागवत धर्म जो था उसके प्रवर्तक कौन थे, तो उसके प्रवर्तक थे कृष्ण। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? शायद इसका आंसर आप सभी को पता होगा कि सबसे प्राचीन वेद जो है 4 वेद होते हैं। ये चारों वेद हैं आपके पास, 4 वेद हैं। इनमें से सबसे प्राचीन वेद कौन सा है दोस्तों? तो इनमें से सबसे प्राचीन वेद है आपका ऋग्वेद। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी ये जो है ये चारों वेद होते हैं। हालांकि आपको पता होगा ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद होते हैं। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। इसी ऋग्वेद से इन 3 वेदों को बाद में लिखा गया था। बाकी सबसे प्राचीन जो ग्रंथ था वो आपका ऋग्वेद ही है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकार हुए थे? जो कितने तीर्थकार हुए थे? तो इनमें से जो जैन धर्म था जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकार हुए थे। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24वें तीर्थकार कौन थे? ये आपको कमेंट करके बताना है दोस्तों। महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था? जो महाभारत है, महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था? तो महाभारत का जो प्रारंभिक नाम था दोस्तों वह था जय संहिता। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप कमेंट करके बताइएगा। हालांकि आप सभी को पता होगा, काफ़ी नॉर्मल क्वेश्चन है कि महाभारत के रचयिता कौन है, किन्होंने महाभारत को रचा है। लेकिन फिर भी आप कमेंट करके बताइएगा कि महाभारत को किसने लिखा था। तो चलिए दोस्तों, ये थे हमारे आज के 15 प्रश्न।